आधार कार्ड से लोन कैसे मिलेगा या फिर आधार कार्ड पर लोन कैसे लिया जाता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 के अंदर आप अपने आधार कार्ड पर लोन कैसे ले सकते हैं। कौन सी वो एप्लीकेशन है या फिर कौन सा वो बैंक है या फिर कौन सी वो फाइनेंस कंपनी है जो कि आपको आधार कार्ड पर लोन प्रोवाइड कर देता है। यदि आप आधार कार्ड पर लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है आधार कार्ड पर लोन लेने के लिए, 2025 के अंदर क्या आधार कार्ड पर लोन लिया भी जा सकता है या फिर नहीं। तो सब कुछ डिटेल में आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। साथ ही साथ गाइज मैं आपको लोन को आवेदन करने से लेकर बैंक खाते में आने तक का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड पर लोन लेने का जो प्रोसेस है काफी सिंपल है। इस प्रोसेस को आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। आधार कार्ड से लोन लेने के लिए जस्ट आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे आप आधार कार्ड से लोन कैसे ले। जस्ट इतना यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप करेंगे अब आपको थोड़ा सा इस तरीके से पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक की ये वाली वेबसाइट आएगी। यहाँ पे जो आधार कार्ड से लोन मिलता है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है इस तरीके से। जैसे आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व की ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आधार कार्ड पर 55 लाख तक के इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें तो आपको इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे देखो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा आधार कार्ड पर तुरंत पर्सनल लोन। अपने आधार कार्ड से इंस्टेंट पर्सनल लोन प्राप्त करने के लिए अधिकतम आपको आसान चरणों का पालन करें, योग्यता को चेक करना है। बजाज फिनसर्व के माध्यम से अधिकतम जो लोन अमाउंट है वो आपको 55 लाख रुपए तक देखने को मिल जाएगा। यदि आप इस लोन को लेंगे जो कि आपको आधार कार्ड पर मिल रहा है तो यहाँ पे 55 लाख रुपए तक का आप पर्सनल लोन, आप मैक्सिमम लोन अमाउंट का फायदा ले सकते हैं। चाहे आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, तो हर तरह के लोन आपको बजाज फिनसर्व है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ने वाली है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके अलावा आपको ई-केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी जो कि ओटीपी के माध्यम से कंप्लीट हो जाती है। तुरंत आपको अप्रूवल मिल जाता है अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। लोन आपके सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट की जांच हो जाती है और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वेरीफाई हो जाती है। किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी या फिर कुछ भी गिरवी रखने का यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं होती। लोन को जमा करने के लिए आपको मैक्सिमम जो टाइम है वो आपको 8 साल का टाइम देखने को मिल जाएगा। 100% आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह का हिडन चार्ज या फिर किसी भी तरह का आपसे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताइए कि अगर आप बजाज फिनसर्व के माध्यम से आधार कार्ड पर लोन लेंगे तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आधार कार्ड लोन क्या होता है। आधार कार्ड लोन एक प्रकार का पर्सनल लोन है जहां पर एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आपके आधार कार्ड का उपयोग प्राथमिक पहचान और पते के प्रमाण के रूप में किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट को आसान बनाता है क्योंकि तुरंत जांच के लिए आधार बायोमेट्रिक और जो जनसांख्यिकीय वितरण के लिए लिंक करता है। आधार कार्ड पर पर्सनल लोन तेज, आसान और अप्रूवल अनुभव काफ़ी तेज बन जाता है। इन अनसिक्योर लोन का उपयोग किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, शिक्षा के लिए, यात्रा के लिए आप कर सकते हैं। पर्सनल लोन आधार कार्ड का विकल्प चुन के आप न्यूनतम पेपर वर्क के साथ तुरंत पैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप आधार कार्ड से लोन लेंगे तो ऐसे में छोटा कैश लोन है वो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टिप्स बताई गई है जैसे कि आधार और बैंक अकाउंट लिंक करना सुनिश्चित करें। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छा बनाएं ताकि आपको लोन अप्रूवल आसानी से मिल जाए। जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको तैयार करके रखने हैं। उपयुक्त आपको टाइम चूज करना है ताकि आप लोन को डिफॉल्ट करने से बच सके। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से बजाज फिनसर्व का उपयोग करते हुए लोन लेंगे तो ऐसे में कुछ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले कि आप भारत के अंदर रहते हुए होने चाहिए और भारत के अंदर ही काम करते हुए होने चाहिए। आपकी उम्र है 21 साल से लेकर 80 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। आप किसी भी कंपनी के अंदर एमएनसी, पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर काम करते हुए होना चाहिए और आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका 685 या फिर इससे अधिक का होना चाहिए। जो आपकी न्यूनतम सैलरी है वो 25,000
रुपये से अधिक होनी चाहिए। फिर अगर 25,000 रुपये आपके बैंक खाते में आती है तो ऐसे में भी आप इस लोन का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट है ये आपको देने होंगे, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको आधार कार्ड तो जरूर लगेगा, और इसके अलावा आप पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेशनल पॉपुलर रजिस्ट्रेशन का लेटर जो नरेगा जॉब कार्ड होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बहुत ही जरूरी होगा, वो आपका पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, कर्मचारी की ID की जरूरत पड़ेगी, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ेगी, पिछले 3 महीने के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की। इसके अलावा आपको पॉइंट गैस बिल हो गया, पेंशन ऑर्डर हो गया, नियुक्तों द्वारा जारी किया आवास के आवंटन का लेटर होगा, प्रॉपर्टी नगर पालिका टैक्स की रसीद होगी, यूटिलिटी बिल होगी, या फिर रियल टाइम फोटो हो गया। तो आवेदन करने के लिए आधार कार्ड पर तुरंत पर्सनल लोन आवेदन करें, जस्ट ये अप्लाई करें, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब थोड़ा सा इस तरीके से पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको लोन राशि देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे लोन अमाउंट टाइप करने वाले हैं 20,000 रुपये। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, अगर आप 20,000 रुपये एंटर करना चाहते हो तो 20,000 एंटर कर सकते हैं। आप 40,000 रुपये एंटर करना चाहते हो 40, 50 एंटर करना चाहते हो 50 भी आप एंटर कर सकते हैं। लोन को जमा करने के लिए यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, 36 मंथ्स का, 48, 60, 72, 84 और 96 आपको महीने का टाइम देखने को मिल जाएगा। मोटा माटी आपको 1 साल से लेकर आपको यानी कि 8 साल का टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ना आपको 3 तरह के लोन देखने को मिल जाएगा। पहला यहाँ पे लोन है फ्लेक्सी टर्म लोन। फ्लेक्सी इसका मतलब ये होता है कि जितना आप लोन लेंगे उस पे जितना भी आप क्रेडिट लिमिट मिलेगी और इतनी ही लिमिट पर आपको इंटरेस्ट रेट देना होता है। फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन होता है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टर्म लोन का। देखो गाइज, अगर आप 20,000 रुपये का लोन लेते हैं हम 24 मंथ्स के लिए या फिर 36, 48, ठीक है, आप देख सकते हैं जितना आप टाइम बढ़ाएंगे उतनी आपकी EMI वो कम होती जाएगी नीचे की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे 24 मंथ्स को सिलेक्ट करेंगे तो टर्म लोन में जो आपकी EMI हो, जो फिक्स्ड EMI होगी 932 रुपये की आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो कुल आपको पेमेंट करनी होगी 22,372 दिरहम का टोटल आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे इस लोन के बारे में जो भी बेसिक डिटेल है वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ अप्लाई करें, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको अपना मोबाइल नंबर है वो आपको जस्ट यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है इस बॉक्स के अंदर। तो अपना मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद गेट OTP वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट OTP वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP भेजेगा। उस OTP को जस्ट यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। OTP आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और हमारा जो OTP है वो आ चुका है। तो जस्ट जो OTP आया होगा जस्ट यहाँ से आप एंटर कर लेंगे। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं 85 73 16। तो जस्ट ये जो OTP आया 85 73 16। ठीक है जी, OTP एंटर हो चुका है। नीचे की तरफ आपको सबमिट बटन देखने को मिलेगा, सबमिट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कंसर्न पेज आएगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों आप OTP को एंटर कर देते हैं। अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। सबसे पहले जो भी आपका आधार कार्ड पे नाम है, अपना फुल नेम है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जेंडर से सिलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फिर फीमेल है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इंप्लॉयमेंट टाइप से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है। इसके बाद अपना पिन कोड एंटर करेंगे, अपनी सिटी एंटर करेंगे, जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है उन सभी को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपकी इनकम वेरिफिकेशन है वो डिटेल आपकी कैप्चर की जाएगी। सबसे पहले बताइए कि आप चाहे तो अपने सैलरी अकाउंट के माध्यम से यहाँ पे अपनी डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में बताइए कि आप OTP बेस या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरे में बताइए कि आप बैंक का स्टेटमेंट 3 से 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करने के बाद वहाँ से भी आप इस डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे जो कि काफ़ी किफ़ायती होने वाला है। तो सेकंड ऑप्शन को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट चूज़ कर लेना है। आपका बैंक खाता SBI बैंक के अंदर मौजूद है, ICICI बैंक के अंदर मौजूद है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मौजूद है, जिस भी बैंक के अंदर आपका बैंक खाता मौजूद है, जस्ट आपको यहाँ पे सारे बैंकों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आपको जस्ट अपने बैंक खाते को चूज़ कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट पेज पर आपको कंसर्न पेज देखने को मिल जाएगा। सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। नीचे तरफ आपको गेट OTP है, गेट OTP वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे।
आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी 6 ओटीपी के माध्यम से। ओटीपी भेजा जाएगा 6 अंकों का, आपके रजिस्टर्ड जो भी आपका बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे 6 अंकों का ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को जस्ट आप एंटर करेंगे और सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब सिलेक्ट आपको यहाँ पे कंसर्न आपको देखने को मिल जाएगा, कंसर्न हैंडल्स। तो नीचे की तरफ आपको जो भी कंसर्न होते हैं सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लेना और नीचे की तरफ आपको गिव कंसर्न करके एक सेक्शन मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कंसर्न की डिटेल है वो वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट का, जस्ट आप यहाँ पे इंतजार कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर करना होगा, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस चूज करेंगे, आपकी जो कंपनी वो किस कैटेगरी के अंदर आती है। कंस्टिट्यूशन से सिलेक्ट करेंगे, आप सिंगल व्यक्ति है तो सिंगल चूज करेंगे, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म को चूज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्ति है तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। टर्नओवर आपका कितना हो जाता है वो आप एंटर कर लेंगे। यदि आपका बिजनेस एड्रेस और आप जहाँ पे रहते हैं वो एड्रेस अगर आपका सेम है तो येस वाले सेक्शन को चूज करेंगे, अन्यथा नो वाले सेक्शन को चूज करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको ऑफिस का एड्रेस चूज करना होगा, जहाँ पे आपको फ्लोर हो गया, रूम नंबर होगा, ऑफिस नंबर होगा, बिल्डिंग नेम होगा, एरिया का जो सेक्टर हो गया, स्टेट विलेज होगा, लैंडमार्क हो गया, पिन कोड होगा, सिटी होगा। ये सब डिटेल को 1 बाय 1 आपको बिल्कुल सही भर लेना है और इसके बाद नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू बटन देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको बता दिया जाता है कि आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। यदि आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो कंग्रेचुलेसन का मैसेज देखने को मिल जाएगा और लोन अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, बैंकिंग हिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आपका यहीं से लोन है वो रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि आप नेक्स्ट 90 दिनों के बाद आप फिर से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हमें यहाँ पे 50,000 रुपये का लोन है, 42 मंथ्स के लिए यहाँ पे ऑफर किया गया है। अगर आपका यहाँ पे लोन किसी भी तरह का हो सकता है, 20,000, 10,000, 30,000, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेना। अगर आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है तो 50,000 रुपये सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत है तो 20,000 रुपये जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको लोन समरी नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी और जिस भी बैंक खाते के अंदर आपका लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर होगा, वो डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जस्ट कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट पेज पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट की जाएगी। इसके लिए जस्ट आपको अपना 12 अंकों का अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे डिजिटल लॉकर की साइट पे। जैसे आप एंटर करेंगे, इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। आपकी ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट की जाएगी। जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, इसके बाद आपके आधार कार्ड का सभी डेटा देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड पे क्या नाम है, मेल फीमेल, इसके अलावा आपका एड्रेस, वो सभी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस आपको केवाईसी डिटेल के अंदर अगर आप सेम एड्रेस पर रहते हैं जिस पे भी अभी आप रहते हैं, यदि आपका सेम एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और जो आप रहते हैं वो सेम है तो येस वाले सेक्शन को चूज़ करेंगे, अन्यथा आप नो वाले सेक्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, स्टेट, सिटी, पिन कोड, एरिया, सब चीज़ यहाँ पे आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है दोबारा से वेरीफाई की जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट होल्डर का नाम यानी कि अपना नाम एंटर करेंगे। इसके बाद अकाउंट में जो भी आपकी आईएफएससी कोड होती है आपकी पासबुक पे देखने को मिल जाएगी, वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपको अकाउंट का टाइप चूज़ कर लेना है। सभी डिटेल आपको 1 बाय 1 आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। मात्र आपको यहाँ पे 60 मिनट के अंदर ही इस जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव है वो आपसे कॉल करते हैं और आपसे बाकायदा आगे के प्रोसेस के बारे में जो भी उनको लगता है कि कोई डिटेल गलत है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में आपसे डिमांड की जाती है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देते हैं और आपका लोन जैसे अप्रूवल हो जाता है तो आपके दिए गए बैंक खाते में लोन राशि 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक खाते में लोन राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या आधार कार्ड से लोन लेना ठीक रहेगा 2025 के अंदर या फिर नहीं। यदि आप आधार कार्ड पर लोन लेंगे तो ऐसे में आपको बैंकों की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देना पड़ता है, प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी और यदि आप लोन को टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए तो ऐसे में लेट पेमेंट फीस है वो भी आपको ज़्यादा देनी पड़ सकती है। गाइस, अगर आपको कहीं से भी पैसों नहीं मिल रहे हैं तो तभी आपको लोन आवेदन करना चाहिए। कुछ केस में आपको यहाँ पे आधार कार्ड पर लोन मिल जाता है और कुछ केस में ज़्यादातर तो केस में आपका लोन है वो रिजेक्ट ही होता है। अगर आपकी बैंकिंग हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है तो लोन आवेदन करना या फिर ना करना वो आपके ऊपर पूरा तरीके से डिपेंड करेगा। बस मैंने आपको ये नॉलेज दी है कि किस तरीके से आप आधार कार्ड पर लोन ले सकते हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।